हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 8 जून 2022 से राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न हम देख के चलेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको डेनी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जैसे हमारी जो भी पिछली क्लासेस हुई हैं सबकी पीडीएफ आपको डेनी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, डेनिल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप डेली करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य को नई दिल्ली में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है आपको बताना है। तो हम बात करेंगे, ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट सही हो जाएगा, रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। कौन सा है? रणथंभौर सवाई माधोपुर, आपको ध्यान रखना है। इसको बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर सवाई माधोपुर, जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है, आपको ध्यान रखना। यहीं पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी आपको ध्यान रखना। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है ये। ऐसे ही हम बात करेंगे तो पिंक सिटी जयपुर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री का अवार्ड भी मिला है। पिंक सिटी जयपुर की जब बात करेंगे तो बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की दूसरी व राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी। भारत की दूसरी, राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? सन सिटी में स्थापित की जाएगी। सन सिटी जोधपुर में स्थापित की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। जोधपुर में स्थापित की जाएगी। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, तब आपको उत्तर अजमेर करना है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर आपको करना है। जोधपुर की बात करें हम तो 1459 में राव जोधा ने चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर जोधपुर बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया था, आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बनता है। कब? 1459 में राव जोधा द्वारा, आपको ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी इसे कहते हैं। गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ भी इसको कहा जाता है। किस जिले में राजस्थान का पहला LCNG स्टेशन शुरू किया गया है? कौन से जिले में शुरू किया गया आपको बताना है। तो सन सिटी जोधपुर में ही शुरू किया गया है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर ही कहलाता है। मारवाड़ की राजधानी जोधपुर कहलाता है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर कहलाता है। राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट जोधपुर इसका सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हर माह के प्रथम मंगलवार को किस दिवस के रूप में आयोजित करेगा? हर महीने का प्रथम मंगलवार शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। हर महीने का प्रथम रविवार, प्रथम मंगलवार शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास, हर महीने के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस से मनाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। एनीमिया क्यों होता है? शरीर में आयरन की कमी से हो जाता है। हमारे शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। राजस्थान के कोटा में कितने करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है? कितने करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है? 1000 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। कितने करोड़? 1000 करोड़ की लागत से कोटा में किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए। कोटा में कोटा बैराज से नयापुरा चंबल पुल तक नदी के दोनों किनारों पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से चंबल रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में चंबल नदी के दोनों किनारों पर 6 किलोमीटर का क्षेत्र तैयार किया जा रहा है, जिसे मार्च तक पूरा किया जाना था। अब इसे इसी साल दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कितने सलाहकार सदस्य वाली मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है? 6 सलाहकार समिति वाली, ऑप्शन सी से होगा, 6 सलाहकार समिति वाली का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में 6 सलाहकार सदस्य व 1 सदस्य सचिव है। सलाहकार सदस्य समिति में विधायक जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा व दानिश आदि है। हाल ही में किस जिले में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा? किस जिले में बनेगा? 2000 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ बनने जा रहा है, आपको बताना है। तो ये किस जिले में बनेगा? ये जैसलमेर जिले में बनेगा। किस जिले में बनेगा? जैसलमेर जिले में बनेगा, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी जैसलमेर। अगला कि राजस्थान में कोटा विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? कितने करोड़ को? 7.40 करोड़, ऑप्शन बी सही होगा, 7.40 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगा, 7.40 करोड़ रुपए सही उत्तर होगा। हाल ही में राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण को कब से प्रारंभ किया जाना था? 17 मई से प्रारंभ किया जाना था। देखो, इस तरह के प्रश्न, अभियानों से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही होगा, 17 मई। 17 मई से इसको शुरू किया जाना था। अभियान के दूसरे चरण में संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी की 3000 महिलाओं को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को अब अगले 9 माह तक पोषण किट भेंट की जाएगी ताकि उन्हें उचित पोषण मिल सके। इसके लिए कच्ची बस्तियों में सर्वे के साथ डोर टू डोर सर्वे है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कब से हर घर दस्तक अभियान 2.0 का शुभारंभ किया है? कब से किया है? 1 जून 2022 से किया है। 1 जून 2022 से किया है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं का लेना। 1 जून 2022 से शुरुआत की है, आपको ध्यान रखना है। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों के बीच कोविड टीकाकरण का इष्टतम कवरेज प्राप्त करना और टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। पीएम मोदी ने नवंबर 2021 में हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन सा शहर आपको बताना है? राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर टॉप में आता है। उदयपुर की बात करें तो वो 5वें नंबर पर सबसे टॉप में आता है, आपको ध्यान रखना है। तो उदयपुर के बारे में ध्यान रखना है। इसे राजस्थान में हम झीलों की नगरी कहते हैं। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था क्योंकि ये गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही गिरवा है। और ये जो क्षेत्र है ये तश्तरी नुमा है, आपको ध्यान रखना है। ये क्षेत्र तश्तरी नुमा है। उदयपुर से संबंधित एग्जाम में कई प्रश्न बनते हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं, कई प्रश्न बनते हैं। जैसे पिछोला झील का बन जाता है। पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील हम बात करेंगे उदयपुर में ही है। जयसमंद झील कहाँ है? जयसमंद झील भी उदयपुर में ही है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील ही आपको ध्यान रखना है। जिसमें हम बात करें जयसमंद झील के बारे में, 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई थी, श्यामपुर नहर और भाट नहर, आपको ध्यान रखना है। यहाँ छोटे बड़े 7 टापू भी हैं। जैसे सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा या मगरा है, सबसे छोटा टापू प्यारी है। ढेबर, इसे ढेबर झील भी कहते हैं क्योंकि ढेबर दर्रे से होकर यहाँ पानी आता है, इसलिए इसे ढेबर झील भी हम कहते हैं। उदयपुर के बारे में आपको ध्यान रखना है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में ही है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? एग्जाम में पूछ लेता है। संग्राम सिंह सेकंड ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बनते हैं, आपको ध्यान रखना, अच्छे से याद रखने हैं। जयपुर के शिला गुरु इंद्र सिंह को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आपको बताना है। तो मीनाकारी से इनका संबंध है। वैसे मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। बस्सी की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। बस्सी काष्ठ कला प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। दुर्गापुर कृषि प्रबंधन संस्थान परिषद में जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा किया गया। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लालचंद कटारिया द्वारा किया गया। अगला कि ऊर्जा विभाग की योजना एवं विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया, इसमें राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा होगा? राजस्थान सरकार का 30% हिस्सा होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 30% खर्च राजस्थान सरकार, 30% केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष 40% के लिए किसान को हम ऋण दिलवाने का प्रावधान भी है, आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह अंतिम प्रश्न हमारे पास है, राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ से भी लंबी दीवार बनेगी? बीकानेर जिले में बनेगी, बीकानेर जिले में बनेगी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बीकानेर जिले में भी बनेगी। कुंभलगढ़ से लंबी दीवार भी बनेगी। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। तो बीकानेर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास सही हो जाएगा, बीकानेर। तो ये हमारे पास राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न हो गए। वापस इनको एक बार देख लो अच्छे से, साथ के साथ ही आप याद करके चलो ताकि आपके ढंग से अच्छे से याद हो जाएं। और दोस्तों आपको वीडियो जितना हो सके शेयर जरूर करना है। मेरी कोशिश रहेगी डेली आपको जल्दी वीडियो मिल जाए, राजस्थान करंट अफेयर आपका दी बेस्ट हो जाए। तो आपको वीडियो जितना हो सके शेयर जरूर से जरूर करना है। वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अगर डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।